धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने इस मंच का संचालन किया है, जो कि बड़ा ही काबिले तारीफ है। इनका ये कहना है कि जो हमारे उपाध्यक्ष जी पंकज भाई कह रहे हैं कि हम 400 रुपए की रोजगार 400 दिन हम उसको 400 रुपए की रोजगारी देंगे और उसके बाद 300 दिन का रोजगार और 65 दिन का जो हम आराम भत्ता दिलाना चाहते हैं, उस लड़ाई में ये सिर्फ एक छोटा सा आगाज है। इसका अंजाम बहुत अच्छा होगा। जब आज आप लोग यहाँ जुटे हैं हमारे साथ, हमारे भाइयों के साथ में, तो आगे अच्छा ही हम लोग काम करेंगे। और जो हमारे मजदूर हैं, मजलूम हैं, गरीब हैं, जिनका कि रिवर्स पलायन हो गया है, शहरों से दोबारा गांव की तरफ हम चले आए हैं और अब हमारे पास यहाँ रोजगार नहीं है, तो इससे बेहतर मनरेगा के लिए और क्या होगा, काम करने का एक हमें मौका मिला है कि जो हम अपने मजदूर भाइयों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, आज उनके घर में रह के हम लड़ाई लड़के उनको यहाँ रोजगार दिलाएं और वो अपने बच्चों के साथ अपने घरों में रह करके यही काम करें, जब तक कि इस कोविड-19 के तहत जो महामारी है, जिसमें कि हम अपनी जान की सुरक्षा करते हुए इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम आपकी लड़ाई के लिए आगे आ चुके हैं। जो शुरुआत हमने यहाँ से करी है और हम अपने जिला अध्यक्ष जी भदोही के यहाँ पर शशांक जी को ये कार्यभार सौंपते हैं, अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओझा जी के साथ में, कि ये पूरी उम्मीद पे खरे उतरेंगे। इसी के साथ मैं सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद बहन सुष्मिता राघव जी। निश्चित तौर पर हम सब विश्वास कर सकते हैं, जिस समाज के पास, जिस मजदूरों के पास, जिन योजना धारकों के पास आप जैसी बहन, रानी लक्ष्मीबाई जैसी बहन, वो तो निश्चित तौर पर हमारे अधिकार से हमको कोई वंचित नहीं कर सकता। एक बार बहन के लिए जोरदार ताली हमारे बीच में मंच की तरफ से। आदरणीय बहन, आपकी लड़ाई और जो बहन भाई की लड़ाई लड़े, उस लड़ाई में कोई पराजित नहीं हो सकता, उस अधिकार से कोई वंचित नहीं कर सकता। ऐसी बहन राघव, सुष्मिता राघव जी हम सबके अपने बहन के रूप में भाई की लड़ाई लड़ रही है, तो निश्चित तौर पर ये भाइयों का साथ बहन सुष्मिता राघव जी, आदरणीय जितेंद्र भाई ओझा जी, आप सबके साथ हम सबका संघर्ष निश्चित तौर पर कंधे से कंधा मिला करके ये युवाओं की ताकत आपके साथ रहेगी। मैं सर्वप्रथम सीधे अब अपने राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मनरेगा यूनियन के आदरणीय जितेंद्र भाई ओझा जी को मैं निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि हम सबका जोरदार आशीर्वाद, मार्गदर्शन करें। आदरणीय जो एक बार जोरदार अभिनंदन। लेकिन मैं बोलने के पहले मनोज पांडे जी से निवेदन करूंगा कि ओझा जी के द्वारा क्षेत्र के तरफ से आपको कुछ आभार प्रभार दिया जाए, तो माला ओझा जी अपनी माला सामने रखी हुई है, आशीर्वाद देंगे मनोज पांडे जी के, आदरणीय जितेंद्र भाई ओझा जी, और फिर हम सब सुनेंगे। आदरणीय ओझा जी का आशीर्वाद मनोज पांडे जी को मिल रहा है। जोरदार ताली मनोज जी के लिए, एक ऐसे मनीषी का आशीर्वाद आदरणीय जितेंद्र भाई जो पूरे देश में हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं मजदूरों की। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार अभिनंदन, स्वागत वंदन। मैं एक बार पुनः आदरणीय ओझा जी से प्रार्थना करूंगा कि आपका जोरदार आशीर्वाद हम सबको मिले। धन्यवाद। मंच पे उपस्थित सब लोग तक पहुंचे, मनरेगा के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, युवा साथी त्रिपाठी जी, जिला अध्यक्ष सिंह साहब, हमारे बुजुर्ग पितातुल ग्राम प्रधान जी देवेंद्र सिंह शिक्षक, और आदरणीय पांडे जी, मंच के सम्मुख उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, किसान, नौजवान साथी, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। आपने इतनी देर तक हमारा इंतजार किया और साथ ही साथ क्षमा प्रार्थी भी हूं कि आप इस ठंड के मौसम में बैठे रहे, अर्थात आपने अपने प्रिंसिपल को, अपने सिद्धांत को नहीं तोड़ा, तो निश्चित है मनरेगा सेना सफल होगी, आपकी इच्छाएं परिपूर्ण होंगी। साथियों, हमने केवल एक ही मंत्र सीखा है और उसी का प्रयोग करता हूं, बारंबार करता हूं और हर बार सफल होता हूं। आपको भी बता रहा हूं, अपने सिद्धांत को मत तोड़ना कभी भी, किसी के लिए।
चाहे वो आपका औलाद हो, चाहे पिता हो, चाहे ग्राम का कोई हो, चाहे मित्र हो, भाई हो, किसी के लिए अपने सिद्धांत को मत तोड़ना, क्योंकि जो व्यक्ति सिद्धांत को तोड़ता है उसका पुरुषार्थ मर जाता है। जो व्यक्ति सिद्धांत को तोड़ता है उसका पुरुषार्थ खत्म हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप सिद्धांत मत तोड़ना, निश्चित सफलता मिलेगी। रह गई मनरेगा की बातें। मनरेगा की लड़ाई 62 रुपए से शुरू हुई, 182 पे आके फंसी पड़ी हुई है। सरकार से लगातार मांग चल रही है 346 रुपए 60 पैसे और 446 रुपए 50 पैसे की डिमांड चल रही है, क्योंकि बंधुआ मजदूरों की संख्या में हम आपको नहीं रहने देना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे भाई बहन बंधुआ मजदूरों की संख्या में आवे। इसके लिए कार्रवाइयां बहुत ही दस्तर पे चल रही है। लिखा पढ़ी का क्रम हमारा चल रहा है। सरकार में भी बैठा हूं, उसका भी लाभ मिलेगा और व्यक्तिगत संबंधों का भी लाभ मिलेगा, क्योंकि भारत में विभिन्न स्टेटों में हर राज्यों में अलग अलग मजदूरी है, अलग अलग मजदूरी है। मैं चाहता हूं एक देश एक कानून एक नियम होना चाहिए और उसी के तहत लगातार भारत सरकार पे छोट कर रहा हूं। लगातार वार्ता चल रही है कि 446 रुपए 60 पैसे की जो आपने नियम बनाया है कि इससे कम किसी को न दिया जाए, तो मनरेगा के भाई बहन क्या वो मनुष्य नहीं है? वो मनुष्य की श्रेणी में नहीं आते, वो भी मानव की श्रेणी में आते हैं। और आप इतिहास उठा के पढ़ लें हमारे राजनीतिक कैरियर को। अब तक लाइफ में 48,000 कार्यक्रम हमारे हुए हैं और सारे कार्यक्रम टू द पॉइंट हुए हैं। गलत लड़ाई नहीं लड़ता हूं, सही कार्य बगैर कराए वापस नहीं आता हूं। मनरेगा की बातें उठाई गई, हमने लगातार छोट किया है कि एक तरफ भारत